बेगूसराय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर थाना पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान सहित सीपीआई के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। बताते चलें कि बेगूसराय में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सत्याग्रह से जेल भरो आंदोलन चलाया गया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेताओं ने नगर थाने पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान पूरा नगर थाना कार्यकर्ताओं की भीड़ और बैनर पोस्टर से पटा। गिरफ्तारी देने वालों में बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान सहित बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इसके पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाहरणालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज के इस जेल भरो आंदोलन के दौरान सीपीआई के नेताओं ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछले दिनों पूरे बिहार में पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज 2 हिस्सों में बिहार में सत्याग्रह से जेल भरो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भाजपा हटाओ देश बचाओ नारे के साथ हम लोगों ने ये गिरफ्तारी दी है। नेताओं ने आरोप लगाया कि आज देश में जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं सभी घुटना टेक चुकी हैं। देश की मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग, आरबीआई, सीबीआई, न्यायपालिका पर अपना दबिश बना चुकी है। ये संस्थाएं घुटना टेक चुकी हैं, खास तौर पर। और देश के चौथा स्तंभ देश की मीडिया आज मोदी चालीसा का पाठ करने में लगी है। जो मीडिया मोदी चालीसा नहीं पढ़ रही, उनका जगह या तो जेल में है या फिर उन्हें शहादत देनी पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में देश के जनतंत्र के ऊपर खतरा है, संविधान खतरे में है। ऐसी देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में ये हुंकार भरने का काम किया है। यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के साथ जो दिल्ली पुलिस काम कर रही है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार मिले। मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे। 9 साल हो चुका है, रोजगार नहीं मिला है। अगर रोजगार नहीं दे पाते हो तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आज सीपीआई के आंदोलन में साथ है और इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो नया शिक्षा नीति लाया है, हम उसके विरोध में हैं। और आप जानिए, देश में ये जो चाहता है कि 2 गुट तैयार किया जाए हिंदू मुसलमान का, नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान चलेगा संविधान के हिसाब से। हिंदुस्तान में चाहे वो राष्ट्रपति का भी वोट का उतना ही वैल्यू होगा जितना एक मजदूर का वोट का कीमत होता है। इसीलिए हिंदुस्तान में सब बराबर है। ये देश में जब से मोदी आया है तब से पूंजीपति भारत का पैसा लेकर के बाहर जा रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं, हम सीधे कहते हैं कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। हमारे साथ महिला भी है। महिला पहली बार लगता है, हमको लगता है नगर थाना में जेल भरो आंदोलन में आप शामिल हैं। बिल्कुल, आंदोलन में तो कई बार हिस्सा लिया, लेकिन जेल भरो आंदोलन पहली बार है। अपनी गिरफ्तारी दे चुके हैं इस आंदोलन के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देश के लिए कुछ करना, जनता के लिए कुछ करना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इसमें कोई कहीं मुझे खराब लगने वाली चीज तो है नहीं। लोकसभा चुनाव आने के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। आप किस तरह? देखिए, टारगेट केवल मुस्लिम समाज नहीं होता, टारगेट हर वो व्यक्ति हो रहा है जो सत्य के साथ है, जो रोजगार चाहता है, जो स्वास्थ्य चाहता है, जो शिक्षा चाहता है। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि एक समुदाय पर प्रहार हो रहा है। ये कहिए कि जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, उसका और शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में जिनकी संख्या उनको टारगेटेड लगती है, उसको वो टारगेट करते हैं। लव जिहाद लगातार बढ़ रहा है। लव जिहाद को एक मुद्दा बना दिया गया हमें उलझाने के लिए। प्रेम विवाह पहले भी होते थे, आज भी होता है। प्रेम विवाह का कोई धर्म नहीं होता है। प्रेम विवाह को लव जिहाद का रूप दे करके एक नया रंग दिया जा रहा है, एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए, जिसमें कि हम उस मुद्दे पर उलझ जाएं और जो हमारी बेसिक जरूरत है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, उनसे हम दूर हट जाएं। ये प्रयास किया जा रहा है लगातार। तो आप आंदोलन दे दिए हैं जेल में भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा व्यवस्था है जेल में? अभी तो व्यवस्था हम लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि अभी हम लोग बाहरी ही छोर पर हैं। अभी बारी बारी से हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। मैंने अपनी गिरफ्तारी लिखवा दी है। अब जब हमें हाजत में रखा जाएगा तो व्यवस्था का पता चलेगा। चलिए, हमारे साथ अमरीश जी हैं जो केंद्र सरकार को लगातार अपने हाथों लेते थे। मैं युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं के जो एक समुदाय के लोग हैं उनको भगाने का कहीं पर जो है प्रदेश में चल रहा है। और लव जिहाद की बात हो रही है। जब हिंदू मुस्लिम लड़की को लेते हैं तो बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे, ऐसे लेके आना चाहिए। आप किस तरह से? देखिए, वर्तमान जो सरकार है, मोदी की सरकार, कहीं ना कहीं ठग सरकार है। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार की बात,
आज लगभग 9 साल पूर्ण गया है। 9 दूनी 18 लाख का रोजगार होना चाहिए, लेकिन अभी तक देश के अंदर 1 करोड़ भी रोजगार नहीं मिला है। सीधे तौर पर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जो ढोल बजाकर चुनाव में आए हैं, चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जाग चुकी है। अब जनता जातिवाद के धर्म के नाम पर बचने वाला नहीं है। अभी भी तो वही हाल हो रहे हैं, जातिवादी ही तो हो रहे हैं। सरकार के मांझी जी उधर चले गए तो जो है मंत्री बना दिए हैं। सरकार के पास 10 नमूना संसद है। आपको अंदाज होगा, बेगूसराय के एक नमूना संसद गिरिराज सिंह भी है। वो जूता की दुकान को ओपनिंग करते हैं, कभी फर्नीचर की दुकान को ओपनिंग करते हैं। आप भी बुलाइए। हाँ, जब जन समस्या की बात होती है, जब हमारे छात्र संगठन, जो सरकारी छात्र संगठन है एबीवीपी, आप जानते होंगे, जब दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का मांग किया था, मोरंडम दिया था, वो क्या किया, फाड़ के कचरा में बिक दिए थे। लेकिन जब जन समस्या की बात होती है, गिरिराज सिंह तिलमिलाकर वापस दिल्ली चल जाते। सीधे तौर पर गिरिराज सिंह को क्या देना चाहता हूँ, होश में आ जाइए, देख लीजिए वामपंथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नौजवानों एकजुट हो चुका है। करवट बदलने की समय आ चुका है, करवट बदल चुका है। 2024 में अगर बीजेपी आपको टिकट देगा, जितने लाख से वोट से आपको जिताए थे, उतने ही कम वोट से आपको बिदागरी करेंगे। और होश में आ जाइए, एक नमूना संसद हमारे राकेश सिन्हा है। अब देखिएगा, खेल के नाम पर, खेल महोत्सव के नाम पर तमाम बच्चों को ठगने का काम किया। लगभग 3 महीना का दरमियान चलाया खेल महोत्सव। जब सर्टिफिकेट की बात आई, जब प्रोत्साहन देने की बात आई, तो 2 रुपया का सर्टिफिकेट दे दिया। दोनों संसद को, राज्यसभा और लोकसभा संसद को क्या देना चाहता हूँ, आप होश में आ जाइए। बेगूसराय का युवा जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, किसान जाग चुका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जाति धर्म के लोग जाग चुका है। अगर आप वोट में नहीं आइएगा 2024 में, आपका पत्ता साफ है। और सीधे तौर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी और हिंदुस्तान के संसद में बैठेगी और तमाम लोगों को कल्याण होने की बात होगी। अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, एआई सर। ठीक है, क्या चेंज करेंगे आप बोलिए, कौन देखना जब कैमरे आते हैं तो लोग भागने के लिए तैयार होते हैं, मगर आने वाले टाइम देखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, नए चेहरे होते हैं या वही जो पुराने चेहरे हैं वही आते हैं। अब देखने वाली बात होगी है, कहना है जनता जाग चुकी है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जनता फिर उसी को हो जाए? कैसे हो जाएगा? इतना महंगाई नहीं होगा। जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, लोग परेशान है। 400 का सिलेंडर था, अभी तभी तो ले ही रहे, खा ही रहे हैं, चल ही रहा परिवार। बताइए, अभी जो है मात्र लोग यूज कर रहे हैं। 98% गैस सिलेंडर रख दिए हैं, फिर वही लकड़ी चूल्हा पर खाना बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ के सांसद कौन होंगे? यहाँ के सांसद होंगे हमारे गठबंधन के जो भी लोग आएंगे, वो सांसद होंगे। युवाओं की जोश है हमारे साथ। आगे आंदोलन की सर, कैसा लग रहा है, क्या व्यवस्था? देखिए, आज हम लोग ऐसा जेल भरो अभियान चलाए कि डीएम साहब को पिछला दरवाजा से अंदर जाना पड़ा और अभी प्रशासन ने हाथ उठा दिया, कहा आपको सम्मान से गिरफ्तार किए, 5000 लोग गिरफ्तार हुए, अब आपको हम छोड़ रहे हैं, आप लोग मुक्त। व्यवस्था क्या था? व्यवस्था जैसे आम लोग जाते हैं उसी तरह आप गए? नहीं, व्यवस्था में उनका है कि आपके डिमांड और जितने गिरफ्तारी हुए हैं हम उसको सरकार तक भेज देंगे। इसके साथ ही उन्होंने जमानत पर हम लोगों को रिहा। तो क्या लगता है 2024 किस तरह का राजनीति? 2024 में मोदी जी को जाना ही जाना है, तो इसको उसकी तैयारी हम लोग पटना में कर रहे हैं। आप सब बताइए, क्या माहौल था? माहौल तो देख रहे हैं, मोदी के खिलाफ में पूरे माहौल है। मोदी के खिलाफ में माहौल है। मोदी भगाओ, देश बचाओ। मोदी भगाओ, संविधान बचाओ। मोदी भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। यही इसी नारा के साथ हम लोग आज जेल में आंदोलन किए हैं। आप देख रहे हैं 5000 से अधिक लोग आज हम लोग जेल के अंदर बंद थे। प्रशासन ने बात होकर के हम लोगों को जमानत पर रिहा किया। तो लोग का कहना है कि मोदी भगाओ और जेल भर आंदोलन किए हैं, लगातार जो है इसकी मांगे केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। बड़ी संख्या में लोग सच से है कि 5000 लोग जो है जेल के
जो है उनको आज के सत्याग्रही जेल भरो अभियान के साथियों को हार्दिक बधाई। लिखा हुआ पत्र है आज हम लोग 5,000 सरकार को देंगे। आप जो सरकारी आंकड़े से 23 जून को जो घोषित किया गया और 5,000 सत्याग्रही भाग की जा रही लिए। है विपक्षों का, आपको मालूम कितना है सफल होता है यह देखने वाली सत्याग्रह बात होगी। हमारा पार्टी भारत के लिए बेगूसराय से गांधी मोहम्मद नबी टाइप का आलम। सत्याग्रह था। हम शांति दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।